बीमा कराने की भी एक उम्र होती है। कोई 80 साल 90 साल का बीमा कंपनी में जाकर कह दे और कहें मुझे बीमा कराना, बीमे वाले कहेंगे घर जाओ, पागल हो गए हो, 80 साल में कोई बीमा होता है? अब तो तुम ऊपर जाने की उम्र और तुम बीमा कराने आए हो, पूरा की पूरा पैसा आप भी लेना चाहते हो। बीमा कराने के लिए भी उम्र देखी जाती है, 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल। 50 साल के बाद बीमा वाला भी 50 बार सोचता है कि बीमा करूं कि नहीं करूं। जैसे बीमा कराने की उम्र होती है, उसी तरह ब्यूटी पार्लर जाने की भी उम्र होती है। कोई 85 साल की, हाथ थर थर कांपे, मुंडे से पूरा सोफा सेट निकल गया, खिड़कियां खराब हो गई, गेट दोनों बेकार, मशीन से काम चल रहा, पूरा चेहरे पर सल पड़ा, हाथ पूरे कमजोर, कपड़े ऐसे लग रहे जैसे हैंगर पे टांग दिए, और पूरा शरीर बेकार। और फिर उसको घर की बहुएं ब्यूटी पार्लर में ले जाके बिठा दी, और फिर पार्लर वाली ने कहा मुंह ऊपर करो। अब ऊपर भी करे तो अब गर्दन भी कब तक, जवानी अवस्था हो तो ठहरी रहे, बुढ़ापे में फिर अब पार्लर वाली ने बेचारी ने चेहरे पर मेकअप करना चालू करा। हमारी सास का मेकअप कर दो, हमारी दादी सास है, मेकअप करो। तो एक एक्स्ट्रा लड़की बुलाई कि इसकी खाल ऐसे खींच खींच के पकड़ो, फिर खींच के, फिर खींच के, अब पूरा मेकअप निकल गया। अब चेहरे का तो मेकअप कर दोगी, फिर इतने में पार्लर वाली ने पूछा सोफा सेट तो है ही नहीं, दांत कहाँ है? तो वो बहू बोली फ्रीज में रखे हैं। फ्रीज में फिर डिब्बी मंगवाई फ्रीज में से के लेके आओ, थोड़ा सा चेहरा ठीक हो जाएगा, दांत लगाए फिट करे। अब इतने में 95-80 साल की डोकरी बोली बूढ़ी अम्मा, लेंस लगा दो आंख में। बीमे की भी उम्र होती है, ब्यूटी पार्लर की भी उम्र होती है, उसी तरह से महापुराण सुनने की भी उम्र होती है कि सुनो, ये भी उम्र, शरीर साथ देगा नहीं, और कथा में जाकर बैठ भी जाओगे तो मन लगेगा नहीं, तो क्या मतलब कि काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी, मिलती है शिव नाम की भक्ति कभी कभी, होती है अपने सिरसा में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, होती है अपने सिरसा में
शिव पुराण कभी मिला मौका। बीमे की उम्र होती है 70-80 में बीमा नहीं कराया जाता। ब्यूटी पार्लर की उम्र होती है, पार्लर भी जब थोड़ा ठीक हो तभी कराया जाता है। उसी तरह भजन की, शिव पुराण की भी उम्र है। ये शरीर घर में थक कर पड़ जाए उससे पहले एक बार कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्षोत्सव का दर्शन भी करो और कथा। सिरसा वालों सावधान, तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है, दिल से सुनो, नहीं तो ऊपर जाकर यमराज भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। सावधान, दिल से सुनो, हृदय से सुनो। कथा सुनने के बाद जैसे प्रसन्नता में अपने घर जाती हो ना, जिस दिन प्राण छूटेंगे ऊपर जाओगी ना, तो तुम्हारे स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। क्यों? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण को पढ़कर देखना, अग्नि पुराण में लिखा है भगवान नारायण का कोई भक्त मरता है तो बैकुंठ में साज सजते हैं। भगवान राम और कृष्ण के भक्त मरते हैं, बैकुंठ में साज सजते हैं। पर शंकर का कोई भक्त जब प्राण छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाकर साज सजाकर उसका स्वागत करते हैं। फिर वो हो सकता है कि वो गाना भी ऊपर मिल जाए, बहारो फूल मेरा। चांदनी रागनी गाओ, मेरा ये शिव तत्व भगवान शंकर का जब भक्त आता है, स्वयं जगत जननी कह रही है पार्वती जी से, शंकर भगवान कहे पार्वती मैं कैलाश और काशी में रहता हूं, कैलाश में मेरा तप स्थली है और काशी में मेरा घर है। पार्वती तुम और मैं इस कैलाश की भूमि को छोड़कर काशी में रहते हैं। आपको मालूम है पार्वती, जब काशी में कोई मुर्दा आता है ना, कोई काशी में जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो देवता भी नगाड़े बजाकर उसका स्वागत करते हैं, नगाड़े बजाकर कि मेरे शंकर का कोई भक्त आ रहा। क्या अंतर है शिव के भक्त में और संसार के भक्त में? क्या अंतर है? कोई भक्त मरता है, वो मरने के बाद कहां जाता है? जम के बोलो, नरक की बैकुंठ? जम के बोलो जरा, बैकुंठ। और बैकुंठ में कब तक रखा जाता है उस भक्त को? जब तक उसका पुण्य चल रहा है। पुण्य चल रहा है, उसने जो पुण्य करा होता है तब तक बैकुंठ में रहने देते हैं। आपको होटल के 5 स्टार 7 स्टार होटल के रूम में कब तक रखेंगे? जब तक तुम्हारी जेब में 1000 की गड्डी पड़ी है, 500 का नोट की गड्डी पड़ी है, तब तक तुम्हें होटल के रूम में रखा जाएगा। और वेटर भी कहेंगे जी सर सामान आदि ये वो सब। तुम्हारे जेब में 1000 की गड्डी, 500 की गड्डी जो तुम्हारे जेब में पड़ी है, 500 के नोट जो तुम्हारी जेब में पड़े हैं, उसके कारण बस तुमको उसी तरह बैकुंठ में भी कब तक रखा जाएगा जब तक तुम्हारा पुण्य तुमने जो करा है वो पूरा खर्च नहीं हो जाता। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, बैकुंठ से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाएगा। भक्त बैकुंठ से वापस धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाता है, उसका पुण्य जब समाप्त हो जाता है। पर शंकर का भक्त, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव का नाम लेने वाला जब मरकर जाता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि डबल से नीचे भेज दे, वो शंकर का हो जाता है। शिव के भक्त का दूसरा जन्म नहीं होता। पार्वती जी ने शंकर भगवान को कहा था, क्या काशी में जो मरा है, काशी में जिसके प्राण छूटे हैं, वो दूसरी बार जन्म लेगा? शंकर भगवान कहे नहीं, मेरा भजन करने वाला, मेरा स्मरण करने वाला, मेरा मंत्र जाप करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं।
इसलिए सावधान, जितने भी सिरसा के रहवासी इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा। कितने दिन की ओर बची? 4 दिन की। समापन के दिन सुबह हो जाएगी, हम अपने घर, तुम अपने घर। 4 दिन की कथा और बची है। सिरसा वालों का भाग्य है कि कथा का रस तत्व ग्रहण करके अपने जीवन को उतारना और शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाना कि अगली बार जब बाबा अगर कथा कराए तो तुम्हारा भी पत्र यहां आए कि मेरे बाबा से मैंने मांगा था इसी पंडाल। और बहारो फूल, अरे गाओ गाओ। शिव का भक्त आया है, शंकर। सितारो रागनी गाओ, भोले का भक्त आया है, भोले का भक्त आया है। कितना 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 शिव है, कितना। नेध्रु ऋषि के नेत्र नहीं, दिखता नहीं, नेत्र गायब है। बेलपत्र के जड़ को पकड़कर नेध्रु ऋषि बैठे हो। शारदा का पति गलत संगत में पड़ गया। सूचना मिली शारदा को कि मेरा पति गलत संगत में दोस्तों के साथ कहीं निकल गया। दोस्तों ने सूचना दे दी कि तुम्हारा पति एक पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। शारदा की आंख में आंसू भर गए। मेरा बेटा, मेरी बेटी दोनों छोटे हैं और मेरा पति चले गए, प्राण छूट गए, प्राण चले गए। शारदा की आंख में जल भरा हुआ था। तब किसी एक कुम्हार घड़े लेकर जा रहा था और शारदा का विहंगम स्वरूप देखकर उसका नेत्रों से नीर बहता जा रहा है। मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा, कौन संभालेगा इन्हें? कुम्हार ने कहा शारदा से, बहन, ओ जीजी, ओ बहन, एक ऋषि रहते हैं 7 गांव छोड़कर, नेध्रु ऋषि, जिनके नेत्र नहीं। तेरे मन में क्या दुख है? मेरा पति चले गया, मैं बेधब्य हो गई, मुझे सूचना मिली मेरा पति नहीं रहा, मेरे बच्चे छोटे। नेध्रु ऋषि के पास जाओ, उस कुम्हार ने कहा। नेध्रु ऋषि के पास? हाँ। रोती हुई शारदा बोलती है, इतना बड़ा दुख का पहाड़ गिर गया और तुम कह रहे हो कि वो ऋषि के पास, वो संत के पास, वो साधु के पास जाओ। ऐसे ना जाने कितने संत साधु होंगे। कुम्हार ने अपनी वाणी में कहा, शारदा मेरी बहन, मेरी जीजी, सुन, वो नेध्रु ऋषि साधारण नहीं है, वो शंकर का परम भक्त है। उसके नेत्र नहीं है, पर पीपल की बेलपत्र की जड़ को पकड़कर बैठा रहता है और 1 सेकंड के लिए भी बेलपत्र की जड़ को छोड़कर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जाता नहीं है और शंकर भगवान के नाम का जाप करता रहता है। और अगर कुम्हार कह रहा है किसी ऐसे शंकर के भक्त का जब दर्शन हो जाता है, कोई शिव के भक्त के पास में जब हम जाते हैं, शंकर की कथा में जब हम जाते हैं, शिव महापुराण में जब हम जाते हैं और कोई शिव भक्त का जब हम दर्शन करते हैं, तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। शारदा जाओ, नेध्रु ऋषि बैठे हैं, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर। कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती, एक पत्र
पहले समझ लें उसको। जिसके उदर में जो प्रॉब्लम रहती है, उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, पेट में अगर कोई तकलीफ है, उदर से जुड़ी हुई तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। तो वो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई गांठ पड़ गई बच्चादानी में, गर्भस्थ कोई गठान आ गई, या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो, उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए, या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए, तो उधर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होती। पत्र का स्मरण करेंगे। मोनिका मैया, सतबीर मैया, मोची वाली सिरसा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, जाइए। मोची वाली सिरसा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम 2021 से शिव महापुराण की कथा रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी। पिछली बार जब हम सिरसा में कथा को सुन रहे थे, तब मैंने भोले बाबा से विनती करी, मेरा गर्भाशय की गठान ठीक कर दो। गुरुदेव, जब हम कथा श्रवण कर कर गए तो मेरे बाबा ने मेरी गठान तो ठीक नहीं करी, पर मेरा मन अंदर से कचोट गया। कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि कथा सुनो तो दुख मिटता है, पर बाबा ने तो मेरी गर्भाशय की गठान तो ठीक करी ही नहीं। मन में थोड़ा सा भाव आया। जब मन में सोच रही थी, तभी मेरे रिश्तेदार ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, वो कहता है कि आज नहीं हुआ तो कल देगा। तब हमारी वो गर्भाशय की गठान की जांच कराई तो 7.8 और 5.8 सेंटीमीटर की वो गठान थी। मन में आया, डॉक्टर ने कह दिया कि 8 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है। वापिस मन में आया कि एक बार फिर पुनः शिव महापुराण की कथा सुनी जाए। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, आसन लगा के फिर मन से कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, उसको पीना प्रारंभ करना। ऑपरेशन के लिए हम 8 दिन बाद डॉक्टर के पास पहुंचे। 8 दिन बाद जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे, डॉक्टर ने पहले सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी करी तो डॉक्टर 18/9/2024 को कहता है कि आपकी गठान जो 7.8 की थी वो 1.7 पर आ गई है, 1.7 पर आ गई है। इसलिए आप ऑपरेशन मत कराओ, पर यह बताओ कि तुमने कौन सी दवाई खाई। हमने उसको कहा कि हमने बेलपत्री और शिव का चढ़ा हुआ जल पिया है। डॉक्टर खुद आश्चर्य में भर गया, अब ये क्या होगा। सिरसा में आपकी दूसरी कथा हो रही है, जिसको सुनने के लिए मैं पंडाल में बैठी हूं। मैंने बाबा से प्रार्थना करी। जब आपने माइक पे बोला कि सिरसा में कथा है, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरा ऑपरेशन मत होने देना, कुछ भी हो, मैं सिरसा की जो कथा होगी ना बाबा पूरी सुनूंगी, बस एक कृपा कर दे, मेरे गर्भाशय की गठान समाप्त कर दे। मैं सिरसा में 17 तारीख को यहाँ पहुंची हूँ। उसके एक दिन पहले मैंने 16 तारीख को जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि मेरे शरीर की गांठ पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, पर साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा दड़ी बनाओ। शिव तत्व को दड़ी बनाई, शंकर के भरोसे को दड़ी बनाई। शिव का भरोसा दड़ी होना चाहिए। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटेगा। दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में,
जितने मेरे आस्था पर शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा और इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 ही पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको दिल से कहूंगा, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर जी को अपना बाप समझकर उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने हृदय की मन से। शिव तत्व शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास जा बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हैं नेत्र। क्या वो ऋषि जिनकी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, वो तो मुझे देखेंगे ही नहीं? सावधान होकर सुनना, शारदा कह रही है उन्हें ऋषि के नेत्र नहीं है, वो मुझे देखेंगे नहीं। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर शिव पुराण को सुनो। ये मत सोचो कि व्यास जी दिख नहीं रहे, ये मत सोचो सियोर वाला महाराज दिख नहीं रहा। शंकर भगवान कहते हैं, जो जहां बैठकर सुनता है मेरी कृपा दृष्टि उसी जगह पर पड़ जाती है, उसी स्थान पर, उसी जगह पर। उसी स्थान पर, उसी भूमि। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसका बनाया, उसका निर्मित किया और शिव ने निर्मित किया, शंकर ने निर्मित किया। शिव तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शंभो
तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं, बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की गले से बोगा महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी पूजा में फूल ले आई, जिसे भंवरा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल ले आई, जिसे भंवरा भी झूठा कैसे
करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार कलेश्वर को कहा महादेवा। बोले कैसे करूं तेरी सेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार कलेश्वर को कहा महादेवा। बोले कैसे करूं तेरी सेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भगवान देव अधिदेव महादेव हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े दिल से हृदय से व्यक्त करें, भावों से प्रार्थना करें। बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव दिल से करें। पीछे के जितने भी पंडालों में लोग बैठे हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। सारे पंडालों में जहाँ जहाँ पंडाल के बाहर, पंडालों के अंदर जहाँ शिव भक्त बैठे हैं, सब साथ में बोलिएगा, दिल से पुकारिएगा, साथ में सब उच्चारण करें। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव
ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शारदा कहती हैं कि निध्रुव ऋषि के नेत्र नहीं, पर क्या वो निध्रुव ऋषि मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ पर करुणा करेंगे, दया करेंगे? कुम्हार ने शारदा से कहा कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की भजन करने वाला, शिव नाम को जपने वाला जो होता है, मात्र उसका दर्शन ही कार्य की सिद्धि प्रदान कर देता है। मात्र दर्शन। केवल दर्शन मात्र ही सुख प्रदान कर देते हैं, आनंदता दे देते हैं, आनंद प्रदान कर देते हैं। जाओ, शारदा निध्रुव ऋषि के पास गई। नेत्र नहीं है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को पकड़कर बैठे हुए। सेट करो साउंड। बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हुए और शारदा पहुंची। दोनों हाथ उठाकर शारदा ने हर हर महादेव कहा। क्यों कहा जाता है हर हर महादेव? हर हर महादेव कहने का कारण क्या है? दुख हर, कष्ट हर, खुशी की लहर कर, हर 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 महादेव कहने का केवल एक सार तत्व आता है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, कष्ट हैं, तकलीफ है, दुख है, ये सब शिव हरो। अभी हमने कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। जब हमें दुख होता है, कष्ट होता है, शरीर में रोग आता है, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। किस भाव से जाते हैं? कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, वो हमारे बीमारी को ठीक करेगा। और यदि डॉक्टर ने जांच कर कर देख लिया कि तुम्हारे शरीर में यह कष्ट है, तो वो उस कष्ट का निवारण करेगा जरूर। उसी तरह शिव के पास पहुंचो, शंकर जी के पास पहुंचो, भगवान शंकर की भक्ति में पहुंचो, शंकर के भजन में पहुंचो, और एक लोटा जल जब तुम चढ़ाने के लिए जाओ तो मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा कर कर जाओगे, तो ये निश्चित है कि तुम्हारे दुख को शिव काटेगा। आप जाओ। कुछ पत्र हैं, देखो इन पत्रों में कितना सुंदर भाव लिखा है। जिसने डमरू भेजा है उसने नाम नहीं भेजा। डमरू की आवाज से पहचान जाओ कि क्या नाम है। गुरुजी किन्ने भेजा है? आपने भेजा? आ जाओ। बेटा आया है क्या? इसको भी लिया। मेरा 14 साल का बेटा है जो बोलता नहीं था, जिसकी आवाज नहीं थी। हर डॉक्टर का इलाज करवाया पर इसकी आवाज नहीं आई। तब बाबा पर भरोसा कर कर शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, बेलपत्र इसको खाने को देना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए।
मेरा नाम ज्योति गजरा, पति का नाम नरेश गजरा। मैं राजस्थान श्री विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ज्योति गजरा, पति का नाम नरेश गजरा, राजस्थान श्री विजयनगर से आई हूँ। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और बाहर के भी अगर पंडाल में हैं तो कार्यकर्ताओं से बोलकर आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाहर के भी अगर पंडालों में बैठी हैं तो आप बेलपत्र लेकर लेने के लिए आ सकते हैं। ज्योति गजरा, पति का नाम नरेश गजरा, मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2 साल पहले मेरे बच्चादानी में ऑपरेशन हुआ था जिसमें गांठ पड़ गई थी। डॉक्टरों ने बोला था सब ठीक है। फिर 1 महीने बाद फिर से मेरी बच्चादानी में मुझे दर्द होना चालू हुआ। डॉक्टर ने बोला आप सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी पर कराने पर पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि वापिस गठान हो गई है और वो गांठ बहुत बड़ी है। डॉक्टर ने 3 दिन के अंदर ऑपरेशन करने का बोला। 3 दिन में मुझे ऑपरेशन करने का बोला और ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब केवल 3 दिन मेरे पास में थे। मैं घर आई और ऑपरेशन की तैयारी घर के लोग करने लगे। तभी इतनी दुखी हो गई कि मेरी एक गांठ का ऑपरेशन हुआ और फिर गठान हो गई बड़ी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं, अब करें। एक रिश्तेदार मिलने आया और उसने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर कथा सुनो। 3 दिन है ना, 3 दिन शंकर जी के मंदिर जा, 1 लोटा जल चढ़ा, बेलपत्र ला, उसको खा। जब समय मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर। मेरी दीदी भी आ गई। दीदी ने भी मुझे कथा का ही वर्णन किया। तब हमने डॉक्टर से फिर शाम को फोन कर कर कहा कि आप दवाई दे दो, हम 3 दिन में ऑपरेशन कराएंगे। मना नहीं। दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हमने खाना चालू करा, जल पीना प्रारंभ करा और जल पीते बेलपत्र खाते। 3 दिन बाद हम फिर ऑपरेशन के लिए गए। जब गए डॉक्टर ने दूसरी बार फिर जांच करी और जांच करने पर पाया कि मेरे शरीर में जो गांठ थी वो पूरी गल चुकी है। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये गठान 3 दिन के अंदर कैसे गल सकती है। शिव तत्व इसी को कहता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरा नाम अर्चिता पाठक, ग्राम ग्यासरी उर्फ गांधी, ग्यासरी उर्फ गांधी, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से आई हूं। ग्राम ग्यासरी उर्फ गांधी, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ बेटा। उत्तर प्रदेश के निवासी हूं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2018 से लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और लगातार असफलता के कारण मैं बहुत निराश हो गया, हताश हो गया। बार बार 1 या 2 नंबर से मैं रह जाता था। फिर मुझे मेरी माताजी ने कहा कि टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनो और नित्य 1 लोटा जल शिवालय में चढ़ाओ, भगवान शिव तेरी मनोकामना सुनेंगे। उसकी बात मानकर मैं नित्य रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और भगवान ने मेरी भी सुनी। और दिसंबर 2022 में बाबा की कृपा से मेरा भारतीय रेलवे में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, वर्तमान में मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आपकी कथा सुनने के लिए तरसता था। मुझे क्या मालूम था कि जहां मेरी ड्यूटी रेलवे में रहेगी वहीं आपकी कथा सिरसा में होगी। सिरसा के ही रेलवे स्टेशन पर मेरी ड्यूटी है और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरे पति, पत्र है किसका है, सुनीता विनोद, डिल्लो, गांव रूपावास, जिला सिरसा, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ ले, आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मेरे पति पिछले 10 साल से बीमार थे, जिनको बीमारियों ने घेर रखा था और बहुत तरह के हमने गुरुग्राम, दिल्ली, चंडीगढ़ दिखाया पर फायदा नहीं हुआ।
फिर आपकी कथा 2023 से सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटे जल और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। शिवलिंग जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते और वो जल लाकर अपने पति को देती, बेलपत्र चढ़ाती, वो लाकर देती। बाबा की कृपा से अब उनको एक भी दवाई की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे पुत्र जो कि निरंतर असफल हो रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। शिव जी को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर ओघड़दानी हो। शारदा ने मन में विचार करा, शिव जी के सम्मुख में पहुंचकर नेध्रु ऋषि के सामने हर हर महादेव कहा। नेध्रु बाबा ने कहा कि शारदा तुम मेरे पास आई हो, कोई संत के पास, साधु के पास, गुरुजन के पास में अगर आता है तो कुछ ना कुछ तो फल बाबा देते जरूर हैं, और शिव की कृपा होती जरूर। 15 साल का बेटा है, बिल्कुल बोलता नहीं था, दीदी कर रही है, अब आवाज आ गई है और बोलना प्रारंभ करा है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का स्मरण इसी को कहते हैं। शारदा को भगवान शिव के रूप में नेध्रु ऋषि ने शंकर की आराधना करने का बोला, और शिव की ऐसी कृपा हुई कि शारदा ने जब भगवान शिव की आराधना करी, पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, और शिव जी की कृपा से जो शारदा का पति उसको लगा था कि मर गया है, वो शारदा का पति सारे व्यसन को छोड़कर शारदा के पास दौड़कर आ गया। ये शिव तत्व का, ये शंकर भगवान का शिव तत्व कथा, ये शिव की उदारता, ये शंकर की कथा कहता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती अभी यहीं पर इसे सिरसा में ही नौकरी है। बधाई आपको। ये आपकी मम्मी को दो। अच्छा। शिव तत्व की प्राप्ति। बाबा से नौकरी मांगी थी और बाबा ने भी नौकरी लगाई भी रेलवे में, तो सिरसा में ड्यूटी दे दी, और सिरसा में ड्यूटी दी तो कथा सुनने का भी सौभाग्य मिल गया। ये शिव शंकर की उदारता। हर हर शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करता है। सती मैया जिनका भाव शिव के प्रति है, और वो शंकर के लिए ही अपने प्राणों को त्याग देती है, वही सती मैया पार्वती माता के नाम से विख्यात होती हैं और शिव को पाने का चेष्टा करती, प्रयास करती, शिव को पाने। ठीक है, एक उसको दे दो। ठीक है, बाबा
बाबा कृपा, हर हर महादेव, शिव कृपा, बाबा की कृपा। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया बैठ जाओ, जलते बस ये लोग हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। चलते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। आजन शिव का कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व का। शंकर की कथा कर, पार्वती मैया का विश्वास शिव को पाना। सत्रह साल के बाद ये बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु शंभो। 17 साल के बाद बच्चा हुआ है। 17 साल के बाद एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता शिव तत्व। पार्वती मैया ने भगवान शिव को पाने के लिए अथक प्रयास किया, अथक प्रयास। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। जब कभी मौका लगे, कभी मौका लगे तो प्रयास करो शिव को पाने, शिव को प्राप्त कर। हम आज फिर कहते हैं, अगर भगवान भोलेनाथ की करुणा हो और कृपा हो और आपका जीवन सार्थक हो तो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव जो सीहोर में होता है 25 फरवरी से 3 मार्च तक है, 1 बजे से 4 बजे तक, उस रुद्राक्ष उत्सव में 1 दिन 2 दिन अवश्य पहुंचकर बाबा से कंकर शंकर पूजन कर कर अपने दिल की बात जरूर कर, प्रार्थना निवेदन। वो पिता का घर है, उस पिता के घर से वो क्या देकर भेजेगा वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है। पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पाने के लिए अथक प्रयास किया। और कितने किस्मत वाले हैं सिरसा वालों कि आपको तो ये दूसरी बार कथा श्रवण करने का मौका मिल गया। कहीं शिव की करुणा, कहीं शिव की कृपा आपके ऊपर होगी, दया, ये उसकी उदारता हो। पार्वती जी शिव को पाना चाहती, अखंड तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्थिव लिंग का पूजन करती हैं, एक गुफा में बैठकर, एकांत में बैठकर पार्थिव लिंग की पूजन में लीन होती। और जो पार्थिव लिंग की पूजन करने बैठी, भगवान शंकर ने बहुत परीक्षा। अभी कथा के शुरू में कहा था कि अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं या किसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो चिंता मत करना। भगवान ने हो सकता है कि बाण को पीछे खींचा है दूर फेंकने के लिए। जितना जितना तीर को पीछे खींचा जाता है वो उतना दूर जाता है।
अगर मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे हो तो शंकर पर भरोसा रखना कि शिव जी बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। बहुत दूर तक लेकर। अपने भरोसे को तोड़ना नहीं, अपने विश्वास को खोना नहीं। जी निश्चित है। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा ठंडा पाड़ ले, थोड़ा थोड़ा हृदय से नम्र बनो, भाव शुद्ध रखो, शिव देगा। पार्वती जी को शिव जी मिले, सुंदर भगवान शंकर का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो रहा है। भगवान शंकर जी पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। वंदन बड़े आनंद के साथ भगवान शिव और पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। एक तो बधाई इसलिए भी है कि अभी नए नए दूल्हा दुल्हन है ये। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हार हार महादेव। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हार हर महादेव। भगवान शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह यहाँ हो रहा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित है। बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हमने पहले भी कथा में एक बात कही है कि जो डॉक्टर होते हैं वो शंकर का एक रूप होते हैं। इसलिए बीमार पड़ने के बाद हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। वो शिव का एक स्वरूप है। और जब वो दवाई देते हैं तो हम उसको विश्वास कर कर शंकर को समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करते हैं। इस व्यासपीठ ने आज तक आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर का इलाज मत कराओ, जांच मत कराओ, ये नहीं कराओ, वो मत, आज तक नहीं बोला। इस व्यासपीठ ने केवल एक बात बोली कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें देखो, दवाइयां लो, और दवाइयां तुम्हारे शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। और इसके बाद में शिव जी का चढ़ा हुआ जल पियो, एक बेलपत्र खाओ, और जब बीमारी पे फिर जांच कराने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक बार जांच कराओ, वो जांच अच्छी आएगी। हम विश्वास करें हमारे महादेव। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है और तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेले। गुरु की करनी गुरु को भरना है, चेला की करनी चेले को भरना है, कोई दूसरा ना भरे। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अब दिल से भजो। आप जितना दिल से उसको भजोगे, जितना हृदय से उसको पुकारोगे, वो उतना तुम्हारे करीब में आता चले जाएगा। उसको करीब में लाने का तरीका एक ही है, उसको हर पल हर घड़ी याद किया जाए। हर पल याद करो। एक पत्र आया है, मैं नीलम
पलामू। डाल्टनगंज की निवासी हूं मैं। नीलम पलामू डाल्टनगंज की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। नीलम पलामू, मैं डाल्टनगंज की निवासी हूं। भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पास तो बाबा के लिए बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरे बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आपकी एक कथा जब मुझे विश्वास नहीं था, मैं शिव को मानती नहीं थी, तब मैं पहली बार जिद कर कर अपने परिवार वालों से और ये कहकर गई थी कि वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है, तो मैं काशी में विश्व सुंदरी पुल के नीचे आपने जो कथा कही थी उसको सुनने के लिए गई थी। और वहां बाबा से मैं प्रार्थना कर कर आई थी कि बाबा मेरी नौकरी नहीं है और मैं प्राइवेट एक भी नौकरी नहीं करना चाहता। मैं इस विश्व सुंदरी पुल के नीचे आई हूं और वो सियोर वाला महाराज इतना कहता है कि बाबा सुनता है, तो पंडाल में विनती कर कर जा रही हूं। मेरी नौकरी लगेगी तो मैं पास में कहीं कथा होगी तो जरूर जाऊंगा। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने आई हूं। विश्व सुंदरी पुल के नीचे मैंने शिव महापुराण की कथा काशी में सुनी थी। उसके 3 महीने आप कहते हो, पर मेरा 2.5 महीने के अंदर मेरा सरकारी नौकरी टीचर में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। जहां बैठी हैं टीवी पर दिख जाओगे, हमें तो आप नजर नहीं आ रहे हो पर दिख जाओगे। शिव कथा कह रहे, ये आप लोगों का जो विश्वास है, आप लोगों की जो दृढ़ता है, आप दिल से सुनो, बहुत दिल से। और मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूंगा, आगे आने की जिद ना करते हुए लोगों को परेशान ना करिए। जहां जगह मिल जाए आप कथा को सुनिए, जिससे ये एक कथा इन्होंने सुनी और दूसरी कथा में इनका पत्र आया। हम चाहते हैं आप भी कथा सुनकर आज की जाओ तो अगली कथा में आपका पत्र आए। बस यही बाबा से प्रार्थना है। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, सुनो धारणा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन दया करी दर्शन। शिव को मानना, अपने को उंगली नहीं पकड़ना, अपने को महादेव का हाथ नहीं पकड़ना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना। शिव को अपना हाथ पकड़ा, महादेव को अपना हाथ पकड़ा। और जब एक कथा आती है चंद्रवंशी हेहे वंश में, हेहे वंश चंद्रवंशी वंश में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। हेहे वंश चंद्रवंशी में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। उसी में रत्नदेव तृतीया के 2 पत्नियां थीं। बहुत सावधानी से सुनना। इसमें जो एक विधान बताया गया है पूजन का, वो विधान आपकी जिंदगी में अगर आपने एक बार कर लिया
तो आपके मनोकामना के लिए वो विधान बहुत सुंदर है। आप उसको स्मरण करिएगा। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाव से थोड़ा प्रेशर बढ़ा। चंद्रवंशियों में है वंश के अंतर्गत रत्नपुर के राजाओं में रत्नदेव तृतीया के 2 धर्मपत्नी थी। हे वंश के अंदर हे चंद्रवंश के अंतर्गत भगवान शंकर के उपासक बहुत हुए। हे चंद्रवंश के अंतर्गत जैसे माता अहिल्या ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, वैसे ही हे चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रवंशियों ने हे वंशियों ने भी भगवान के कई मंदिरों का, शंकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसे हे चंद्रवंशी रहे। उसी में रत्नदेव तृतीया की 2 धर्मपत्नी थी। एक का नाम था राला और दूसरी का नाम था पद्मा। एक राला है और दूसरी पद्मा। राला और पद्मा। राला के 2 बेटे थे। एक का नाम था संप्रद और दूसरा का नाम था जीजा। एक का नाम संप्रद है और दूसरे का नाम है जीजा। राला के 2 बेटे हैं, संप्रद और जीजा। और पद्मा का एक बेटा है जिसका नाम था खड़गदेव। खड़गदेव जब राला के पुत्र बड़े हुए और पद्मा के पुत्र बड़े हुए, तो जो खड़गदेव था, उस खड़गदेव को राजपाट मिला, क्योंकि घर का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो खड़गदेव। अब खड़गदेव का विवाह हो गया, उसकी धर्मपत्नी आ गई। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बहुत ध्यान देना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में भगवान का कोई पूजन करने वाला नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में पति मंदिर नहीं जाए, मंदिर ना जावे, पूजन ना करे, देवर पूजन ना करे, जेठ पूजन ना करे, जेठानी भी ऐसी आ गई जो कभी मंदिर ना जाए, पूजन ना करे। सास भी ऐसी कि वो कभी मंदिर में थोड़ी देर बैठ गई तो बैठ गई, अगरबत्ती लगा ली तो लगा ली, पूजन कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं कर। पर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कभी कभी जिस घर में कोई पूजन करने वाला नहीं होता, जिस घर में कोई भगवान को मानने वाला नहीं होता, ऐसे घर में भगवान किसी ना किसी को एक को ऐसा भेज देता है जो उसके पूरे घर को पार लगा देता है। कोई एक ऐसा है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद आ गए थे और प्रहलाद ने पार लगा दिया था। हिरण्यकशिपु के घर में भी एक प्रहलाद ने पूरी पीढ़ी को पार लगा दिया था। ऐसे ही किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बहू ऐसी आ जाएगी, कोई पोता ऐसा हो जाएगा, कोई नाती हो जाएगा, कोई जमाई ऐसा मिल जाएगा, कोई बेटी ऐसी मिल जाएगी, कोई ये नहीं मिलेंगे तो कोई नौकर चाकर ऐसा मिल जाएगा जो सेवा में लगे। एक पत्र है, मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड के केडिया धर्म कांटा से हूँ। मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड केडिया धर्म कांटा से हूँ। सही नाम बोला? ठीक है। कहीं बैठे हों भोला राम जी तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं भोला राम जी बैठे हों
तो हाथ हिला सकते। मैं भोलाराम, कोडरामा जिला झारखंड, केडिया धर्म काटा से। मुझे कैंसर हो गया था। आप लोग पत्र पढ़ें एलईडी पर, आस्था चैनल पर और मोबाइल पर। मुझे कैंसर हो गया था और कैंसर के बाद में एक तरफ लकवा मार दिया था। कैंसर भी हो गया और लकवा भी लग गया। अब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मुझे साल 2021 में 22 में ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया, जिसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन मैं उतने पैसे लेकर नहीं गया था, जिसके लिए मुझे वापस अपने गांव में आना पड़ा। जब मैं गांव में वापस आ गया, किसी ने मुझे बताया, कोई अभी आपको कहा था कि कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको सतमार्ग बता देता है। किसी ने मुझे बताया कि तुम रोज शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाने जाया करो। सियोर वाला महाराज बोलता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तभी मैंने भक्ति भाव से रोज सुबह पहले शिव जी को जल चढ़ाता और बाबा को नमन कर कर अपना जो काम था मेरा रोज का टेम्पो चलाने का। गुरुजी, मैं टेम्पो चलाता था तो मेरा काम टेम्पो चलाने का था, मैं टेम्पो चलाने चला जाता। सबने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कैंसर भी है, पैरालिसिस भी आ चुका है, ब्लड लगातार जा रहा है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने रोज एक बेलपत्री बाबा को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करी, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और आज मैं बाबा के कथा में बैठा हूं, अपनी गाड़ी खुद चलाता हूं और मेरा कैंसर भी समाप्त हुआ और मेरा पैरालिसिस भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करने के लिए। जिस भजन की लाइन हमने आज तक नहीं गाई, उन्होंने एक लाइन कुछ लिख के भेजा है, शायद कोई गाने की है। अगर बच्चे पहचान जाएंगे तो उसकी धुन शायद बजा दे। ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला, तू मेरा बाबा मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला। ये शायद तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक बार वापस। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। आप भी बोलो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने। श्री भोलाराम जी कोडरमा जिले झारखंड केडिया धर्म काटा से हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आप आकर बेलपत्र लेकर जाइए।
बहुत सुंदर आपने एक लाइन लिखी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व बहुत बहुत और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ। खड़े नहीं होना कोई को भी, सब बैठ रहेंगे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, 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 तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दोनों हाथों से तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका दो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका दो, तेरा दीद एक बार जी भर के पालो, तेरा दीद एक बार पालो, ओ मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला।
ये भजन की लाइन लिखी है। भोला राम जी कोडरमा जिले झारखंड केडिया धर्मकांटा से आए हैं, जिनको कैंसर भी था, पैरालिसिस भी था, और बाबा ने जिनको अच्छा करा, उन्हीं ने ये भजन की लाइन लिखकर भेजा है। और पीछे इसमें एक रिपोर्ट भी लगी है हॉस्पिटल की, जिसमें 2.5 लाख रुपए का उन्होंने बताया था कि 2.5 लाख रुपए इलाज में, ऑपरेशन में लगेंगे। पर एक बेलपत्री और एक लोटे जल पर भरोसा करा, इसलिए ये भजन की लाइन लिखी। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जमाने की चाहत में खुद को बुलाया, जमाने की चाहत को खुद को बुलाया। ऋषियों ने कितना मुझे समझाया, ऋषियों ने मुझे समझाया। गुनाहगार हूँ मैं, सजावार इतना, गुनाहगार हूँ मैं, सजावार इतना। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ओ तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ, दिल से प्रार्थना। दिल से बाबा को बोलेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, बाबा दिल से सुनेंगे। आज कथा का विराम, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कम कर रहे हो बार बार। आज बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, दिल से बोलिए, बाबा दिल से सुनेगा। कथा का विराम दिवस है, अपने मन की बात कहकर जाना है बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरा
माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। अपने को शिव को देना है। खड़ग देव की शादी हो गई, धर्मपत्नी भजन करने वाली। घर में कोई एक आध सदस्य ऐसा आ जाता है जो भगवान की विरत भक्ति में डूबा रहता है। घर में एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमारे पूरे कुल को, पूरे घर को तार देता है। जैसा इन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के कहने पर हम शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया, भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ किया। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है और किसी ने कह भी दिया कि मंदिर चले जाओ, बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अक्षत का दाना चढ़ा दो, या आप पारिजात का फूल चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो। किसी ने कह तो दिया, पर उस पर अमल करने से पहले तुम्हें भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना पड़ेगा। और जब तक विश्वास दृढ़ ही नहीं होता ना, तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं होता। हमने विश्वास को तो दृढ़ बनाया ही नहीं। ये उसी में का हाल है कि हम गंगा का स्नान तो कर रहे हैं, पर गंगा को पानी मानकर स्नान कर रहे हैं। हम गंगा को मां मानकर स्नान नहीं कर रहे। जिस दिन हम गंगा मैया को मां मानकर स्नान करेंगे, उस दिन हमारे सारे पापों को गंगा धो देगी। और हम पानी मानकर स्नान करेंगे तो केवल वो हमारे मेल को, हमारे मल को धोती है, हमारे पाप को नहीं धोती। वो हमारे पाप को नहीं धोएगी। और जिस दिन हमने उसको मां मान लिया, जिस दिन हमने कह दिया गंगा हमारी मां है, तो वो हमारे पाप को धो देगी। सोलह श्राद्ध आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढते हो, जम के तो बोलो जरा। 16 श्राद्ध चली जाती है, गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहते। केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता है क्या? क्या केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी दें क्या? 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कुत्ते को भी ढूंढते हैं और उसको भी रोटी देते हैं। 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कौवे को भी ढूंढते हैं और कौवे को भी रोटी देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में तो हम नंदी की पूजन करते हैं। और जब
हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा। प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा हमको करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा हमको करना है। गौ माता की रक्षा भी हम करें और नंदी की रक्षा भी हम करें। एक तरफ हम नंदी के कानों में कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान शंकर से हमारी ये मन की बात कहना, नंदीश्वर हम तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, नंदीश्वर हम तुम्हारी पूजन कर रहे हैं, उसको शिव मानो ना। हमारी सीहोर की गौशाला में गायों के बहुत सारे, हमारे यहाँ बछड़ी तो कम होती है, बछिया कम होती है और बछड़ा ज्यादा होता है, तो नंदी बहुत सारे हो गए। अब दूसरे गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको वो नंदी दे दीजिए हमको। हम जानते हैं वो जब तक नंदी को लेकर जा रहे हैं तो वो काम करेंगे, तब तक उस नंदी को रखेंगे, पर उसके बाद उस नंदी को कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो हमारी गौशाला का नियम है सीहोर की, हम सीहोर की गौशाला में ना तो किसी को गाय देते हैं और ना हमारी सीहोर की गौशाला से किसी को नंदी देते हैं। हमारी गौशाला में जो नंदी है, गौ माता है, वो प्रेम से भोजन करे और वहां आराम से, पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, अपनी आराम से मस्ती में रहे, उससे बढ़कर कोई सुख। और ये एक आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति। करो सेवा, गाय को रोटी दे दी, नंदी दरवाजे पर खड़ा हुआ, डंडा मारकर भगा दिया, नहीं, हकदार है वो धर्म है। जिस धर्म पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर जिसके ऊपर विराजमान, धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सभी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, आप रोज बोलते हो विश्व का, तो कल्याण होने के लिए भी तो अपने को करना पड़ेगा कोई, परंतु ये लोग कह देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, है एक तरफ कह देते कल्याण और दूसरी तरफ अगर कहीं मालूम पड़े कोई बिस्कुट बट रहा हो, पानी की बोतल बट रही हो, तो पहले अपने कल्याण की सोचते हैं, विश्व के कल्याण को तो जाने। सबके पास में पानी की बोतल रखी है, सबके पास में खाने का सामान बैग में रखा है, उसके बाद भी जैसे ही पानी की बोतल आई और आवाज लगा कर क्या कह रहे हैं, विश्व का। अरे उस पानी वाले से कहो ये इसके अंदर पानी मत दे, उसके अंदर भी पानी मत दे, जो धूप में बैठा है 3 घंटे से उसको पानी दे, तो विश्व का कल्याण। हमारे पास रखा है, ज्यादा वजन कर लेंगे तो यहां से पैदल ऑटो तक कौन तोक के ले जाएगा, क्योंकि आसक्ति तो इतनी है कि बोतल छूटेगी नहीं, और भरी हुई बोतल और नहीं छूटेगी, तो ये 2-4 बोतल को उठा के कौन ले जाएगा? अपने से अपनी वजन नहीं चल रही है, धीरे धीरे चलते चलते तो अपन ऑटो तक पहुंचेंगे, रिक्शे तक पहुंचेंगे, गाड़ी तक पहुंचेंगे। तो भैया जिसको जरूरत है उसको दे दो, और हमारे पास एक बोतल ज्यादा रखी है, ये भी ले जा, उसको बांटिए। क्या करेंगे हम? थोड़ा सा पानी पीना है, ज्यादा पी लेंगे, जाने का रास्ता भी नहीं, चले गए तो आओगे नहीं, तो हम तो वो लिमिट का हो, लोग कहते सीवर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है। अब बोले सो तो क्या बोलो, अब तुम बोलो कि महाराज गड़बड़ बोलता है। आंदो आंदो आंदो
फिर जान दो, जान दो, जान दो। शंभो शंभो। जय जोहार। अब कहे सो ठीक, ना कहे सो ठीक। शिव कथा कह रहे हैं। खड़गदेव की धर्म पत्नी एक ऐसी आई जिसने भगवान की भक्ति में रमा दिया सबको, सबको रमा दिया। कोई घर का एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको भगवान की अविरल भक्ति में रमा देता है। घर में कोई पोता, कोई पोती, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नाती, कोई पंती, कोई एक आध ऐसा हो जाएगा। 4 बहुएं हैं, 3 भगवान को नहीं मानती, 1 मानने वाला मिल जाएगा। 10 लोग नहीं मानते, 1 लोग मिल जाएगा, पर मिलेगा तो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप शिव मंदिर जाते हो ना, आपको देखकर भी लोगों को प्रेरणा मिल जाती है और वो भी शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं। वो भी शिव के मंदिर जाना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कर रहे हैं, आप उसके आश्रित होकर थे। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम बहुत छोटे हैं, हमारा बहुत मन है कथा करवाने का, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? वो बोली कि हम बहुत छोटे हैं, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? गुरुजी हमारे पास में कुछ भी नहीं, हम बहुत छोटे। हमने पूछा कितने छोटे हो, वो तो बताओ पहले कि तुम छोटे कितने हो। ये गलत फहमी है दुनिया के लोगों की कि वो अपने आप को छोटा समझते हैं। अपनी मां से पूछना जिसने तुम्हें गोदी में रखा, अपने माता पिता से पूछना जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा। तुम दुनिया की निगाह में अपने आप को छोटा समझ सकते हो, पर माता पिता की निगाह में तो तुम राजकुमार ही हो। हर पल हर घड़ी माँ बाप एक ही बात बोलते हैं, मेरा राजकुमार आ गया, मेरा राजा बेटा आ गया, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। भले वो कैसा भी हो, पर है तो राजा बेटा। माता पिता अपने बच्चे को शुरू से ही कहते हैं मेरा राजा बेटा है। मतलब आपको ये सीख लेना चाहिए कि आप दुनिया में छोटे नहीं हो, आप दुनिया में राजा बेटा हो, बड़े हो। छोटा क्यों बनते हो? आप अपनी बुद्धि से छोटे बन रहे हो, आप अपने विचारों से छोटे बन रहे हो। आप जरा जरा सी बात में कह देते हो हम तो छोटी, हम छोटे, हम छोटे। काहे को छोटे? ना हमारी जाति छोटी है, ना हम छोटे हैं, ना हमारा धर्म छोटा है, ना हम साधारण है। हम तो बहुत उच्च हैं और हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को तुम राजा बेटा हो, राजकुमार। छोटे क्यों समझ? पानी की बूंद कितनी छोटी होती है? जम के बोलो जरा।
एक छोटी सी बूंद, छोटी सी बूंद, एक बारिश की बूंद बहुत छोटी होती है, पर वही बारिश की बूंद लगातार बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे तो सुनामी ला देती है। वो बारिश की बूंद हो तो एक बारिश की बूंद छोटी होती है, पर लगातार बरसेगी तो सुनामी ला सकती है। वो दम है तुम में, वो बल है तुम में। अपने आप को छोटा कभी मत समझना कि मैं छोटा हूं, काहे का छोटा। अपनी दृष्टि में कभी मत कहो वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत विद्वान है, बहुत प्रबल है। ना ना ना, अपने से ज्यादा कोई विद्वान नहीं, अपन से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। अपन अपने आप में, जैसे माँ बाप ने तुमको राजकुमार रखा है, जैसे माँ बाप ने तुम्हें राजा बेटा रखा है, वैसे तुम अपने आप में सोचो कि आप कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम किसी से कम नहीं। तुम भोलेनाथ की औलाद हो, तुम शंकर की औलाद हो। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है, अगर तुम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो ब्रह्मा की औलाद कहलाते। आप अगर बैकुंठ में जन्म लेते तो भगवान विष्णु की औलाद कहलाते। आप इंद्र लोक में जन्म लेते तो भगवान देवराज इंद्र की औलाद कहलाते। पर जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश का पर है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के देवाधिदेव महादेव हैं। अगर जो बैकुंठ में जन्म ले तो बैकुंठ उनके पिता वहां कहलाते हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो आप ब्रह्मलोक के कहलाते। पर मृत्यु लोक में जन्म लेते हो तो तुम महादेव की औलाद हो, शंकर की औलाद हो। इसलिए शंकर की औलाद होने के कारण तुम्हारा नाम सनातनी पड़ा। सनातन धर्म से जुड़े रहे तुम, और सनातनी तुम्हारा नाम पड़ा क्योंकि तुम इस सनातन धर्म में शंकर की पुत्र हो, शंकर की औलाद हो। तुम साधारण नहीं हो। जपने का तरीका अलग है। कोई कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है। कई लोग उसको बूढ़ा देव कहते हैं। कई आदिवासी लोग भगवान शंकर को बूढ़ा देव देखकर बोलकर पूछते हैं। कोई महादेव कहकर पूछता है, कोई कुछ कहकर पूछता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने शंकर की पूजन नहीं करी, आराधना नहीं करी। भगवान राम को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शंकर की पूजन करना पड़ी। भगवान दत्त को भी अगर पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए तो शंकर की आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें शिव की आराधना नहीं हुई। परशुराम अवतार लिया तो शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई अवतार नहीं भगवान का जिन्होंने शंकर की आराधना नहीं करी। शिव की आराधना में सब डूबे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम शंकर को पकड़ें। ये तो अभी अभी का फैशन आ गया कि हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है, रीढ़ की हड्डी का अलग होगा, फेफड़े का अलग होगा। पर कोई बुजुर्ग माता बैठी हो, बुजुर्ग पिता बैठे हो तो उनसे पूछना पहले क्या अलग अलग डॉक्टर होते थे? अरे पूछो उनसे, बताएंगे तुमको। पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे? नहीं। फैमिली का एक डॉक्टर होता था, उसी के पास चले जाते थे। पांव दुख रहा है, हो साहब, हाथ दुख रहा हो साहब, सिर दुख रहा हो साहब। एक डॉक्टर होता था, वो सबका इलाज कर देता था। उसी तरह एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। उसको महामृत्युंजय कहा जाता है, उसको शिव कहा जाता है। वो तो दुनिया ने, जैसे डॉक्टर अलग अलग हो गए, उसी तरह दुनिया ने पंथ अलग बना लिया। हम नारायण वाले, हम नारायण को मानेंगे। हम तिरुपति जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम श्री जी वाले, हम नाथ द्वारा जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम ये वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम राम वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम देवी वाले, इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम उस मंदिर, ये सबने अपने अपने डॉक्टर कर लिए। पर याद रखना, डॉक्टर कितने भी बना लो, पर आखिरी का एक ही डॉक्टर रहेगा। मरने के बाद तुम कहीं पर भी मरो, आखिरी में शमशान शंकर के पास तो जाना पड़ेगा। कहीं भी मेरे भोलेनाथ को उनके ससुर ने श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए थे, अपना गांव अच्छा है, शमशान में रह लेंगे। पार्वती जी ने कहा अपन शादी के बाद कहां रहेंगे? पार्वती जी से शिव जी ने कहा शमशान।
पार्वती जी बोली प्रभु ये कोई बात होती है? शादी के बाद अपन कहाँ रहेंगे? लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब बनाते हैं, अपन कहाँ रहेंगे? भगवान शंकर ने कहा शमशान। पार्वती का मुंह उतर गया। शादी के बाद लोग शमशान जाते हैं? यहाँ तो लोग मेहंदी लगा ले, हल्दी लगा ले तो शमशान नहीं जाते। घर में लगन आ जाती है तो किसी मरने वाले के घर नहीं जाते। बोलो री जी सही है कि गलत है? हाथ में मेहंदी लग गई तो कोई शमशान नहीं जाता, हल्दी लग गई तो शमशान नहीं जाते, घर में फंक्शन होता है तो शमशान नहीं जाते, घर में लगन लिखा गई तो शमशान नहीं जाते। और भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी ने पूछा शादी के बाद अपन दोनों कहाँ रहेंगे? तो शिव जी बोले शमशान में रहेंगे। पार्वती ने कहा शमशान में क्यों प्रभु, अपन और कहीं नहीं रह सकते? शंकर भगवान बोले अपने इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबसे मिलने जाएंगे तो अपना आधा समय तो यही बेकार हो जाएगा, इसलिए शमशान में रहेंगे तो सब यहीं आ जाएंगे, अपने को कहीं नहीं जाना। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल बाद आएगा, पर आएंगे सब यही। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के अलमस्त होकर रहा, अलमस्त की जिंदगी जी। एक खड़ग देव की धर्म पत्नी एक अकेली ने बड़ा बड़ा भगवत भजन किया और सबको भक्ति में लगा दिया। उसका एक नियम बड़ा पक्का था। हे वंश चंद्रवंशी राजाओं में राजा खड़ग देव की धर्म पत्नी ने एक नियम ले लिया, मैं शिव की आराधना करती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर का पूजन करती हूँ, पर आज तक मुझे शंकर का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, मुझे शंकर का दर्शन नहीं। मुझे शिव का दर्शन नहीं होता। अब शिव का दर्शन नहीं, शंकर का दर्शन नहीं, समझ लीजिए। मन में एक बात ठान ली, मन में एक बात ठानी और खड़ग देव की पत्नी ने विचार कर लिया कि अब मुझे शिव का दर्शन तो करना है, चाहे कुछ भी। जिस दिन व्यक्ति ठान लेता है कि मेरा बाबा जरूर कुछ कृपा करेगा, तो वो कृपा करता ही है, कृपा करता ही है, ये निश्चित। एक पत्र है, मैं ममता पारीक, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं ममता पारीक, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी है? अच्छा यही है, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं खड़गपुर पश्चिम बंगाल से आई हूं गुरुदेव, 2019 से आपकी कथा सुन रही हूं। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया, कोई साथ नहीं दिया, इतना धोखा जिंदगी में मिला है गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हर तरह से धक्के खाना, दरबदर जाना, ये सब कुछ हमारी जिंदगी में हमने सहा। 2019 से आपकी कथा आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रही हूं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, आप कहते हो कि भोलेनाथ हाथ पकड़कर रखता है, और सत्य है मैं कहीं नहीं गई। मेरी दुख की घड़ी में लोग कहते हैं वहां चल चलो, वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चल चलो, वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चलो, वहां ऐसा हो जाएगा। मैं कहीं नहीं गई, आपकी कथा सुनकर केवल मैं महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गई, और बाबा 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 है। मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, ऐसी कृपा कर दी मेरे बाबा ने एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते कि मेरी जिंदगी बदल गई।
मेरे घर में बहुत दिक्कत थी, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था। बाबा की कृपा से मेरी बेटी की सगाई हो गई, अच्छे घर में उसका संबंध हो गया। मेरे बेटे का कहीं नौकरी नहीं था, मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी। बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बाबा ने नौकरी भी मेरे बेटे को दिला दी। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कमाई का साधन नहीं था तो मेरे बाबा ने मेरे यहाँ एक गाड़ी भी दिला दी, जिस गाड़ी से हमारा पूरा घर आज चल रहा है और मेरा बेटा भी नौकरी कर रहा है। एक बार हाथ हिला दिया, श्री शिवाय नमस्ते। बाबा, केवल मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए खड़गपुर से यहाँ आई हूँ और मैं पश्चिम बंगाल खड़गपुर की रहने वाली हूँ। ये शिव तत्व है, बैठिए बैठिए, ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है, शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शंभु। अपने विश्वास को हम जब प्रबल करें, शिव क्यों ना। और खाली ना जाता कोई, एक बेलपत्र ले जाओ, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसाए, अपने गए से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। दिल से करा प्रार्थना सुनता। मेरी जीजियों, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, कोई छत्तीसगढ़, कोई इस झारखंड की पवित्र भूमि से भी बहुत दूर दूर से आप लोग आए, बहुत दूर। बाबा से आज ऐसी प्रार्थना कर कर जाना, बाबा जितना बारिश की बूंद में दम होता है उतना दम हमारी जिंदगी में देना कि हम भी एक बार शिव पुराण की कथा करवा सके। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो ये कथा होती रही। पर अब हमारे झारखंड में भी कथा बंद नहीं होना चाहिए। ये कथा झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। आप अकेले पानी की बूंद हो, अकेले नहीं कर सकते, 10 पानी की बूंद को जोड़ो तब तो नदी का बहाव बनेगा, तब तो कर सकते हो। बाबा हमें ऐसी कृपा करना कि हम सब मिलकर भगवान शिव की अविरल कथा करें। छोटे नहीं हम, अपने आप को हमें छोटा नहीं समझना है, अपने आप को हमको साधारण नहीं समझना है, अपने आप को